सो हेलो लेजेंड्स, कैसे हो आप सभी का स्वागत है इंग्लिश चैप्टर के ब्रांड एपिसोड में। आज का एपिसोड हम क्लास 10 फर्स्ट पीरियड के चैप्टर नंबर 7 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के तीनों पार्ट्स को एक्सप्लेन करेंगे विद नोट्स। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। तीनों पार्ट्स के राइटर्स का नाम यहाँ पर लिखा हुआ, एक बार देख लो। अब हम पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है अ बेकर फ्रॉम गोवा। नाम से तुम समझ गए होंगे, ये एक पेन पोर्ट्रेट है गोवा के एक छोटे से गांव के एक बेकर के ऊपर, जो कि उस सोसाइटी में उसका बहुत ही इंपॉर्टेंस है। कोई भी ऑस्पिशियस काम होता है ना, उसका वहाँ पर होना बहुत ही जरूरी है। उसका ही नहीं, वैसे कोई भी बेकर होना उसका इंपॉर्टेंट वहाँ पर होता है रोल। जैसे कि हमारे यहाँ पर कोई भी इंपॉर्टेंट काम हो, वैसे पंडित जी का आना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी की तरह। भला एक कल्चरल डिफरेंस क्यों, इसके लिए तुम्हें जानना होगा। मॉडर्न पीरियड में सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश नहीं, बल्कि यूरोप के जितने भी पावरफुल नेशंस एम्पायर्स थे ना, उन सब ने इंडिया पे कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की थी। लाइक फ्रेंच, डच, पोर्चुगीज, डेनिस, ये सब लोग, ठीक है। तो पोर्टुगीज लोगों ने गोवा के रीजन को कंट्रोल कर लिया था एंड बाकी इंडिया के रीजन को कंट्रोल किया था ब्रिटिश ने। इसीलिए ना तुम्हें इस चैप्टर में पोर्टुगीज इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट। जो पोर्टुगीज रूलर्स है ना, उनको लोव्स ऑफ ब्रेड के लिए बहुत ही प्यार था उनका। तो वो तो चले गए आज़ादी के बाद में, लेकिन उन ब्रेड को बनाने वाले लोग यहाँ पर रह गए, जैसे कि बेकिंग क्लास वाले बेकर लोग, ठीक है। उन लोगों ने इंडियंस को भी बेकिंग करना सिखा दिया। बट जो ये पोर्टुगीज लोग रह गए ना, वो अभी भी अपने पुराने अच्छे दिनों को याद करते हैं। उनका वो प्यार है ना लोव्स ऑफ ब्रेड के लिए, वो अमर है, कह सकते हो। ब्रेड को बनाने के लिए जितनी भी चीज़ें हैं ना, जैसे कि मोल्डर्स, मिक्सचर्स, फर्नेसेस, वो सब अभी भी यहाँ पर मौजूद है। हमारा जो ये ऑथर है ना, ये अपने बचपन के दिनों की बातें कर रहा था कि जो बेकर था ना, वो ना तो सिर्फ इसका दोस्त था, बल्कि इसका कंपेनियन, साथी था एंड गाइड भी था। वो कहता है कि उसके हाथ में एक बैम्बू की स्टिक थी एंड सिर के ऊपर एक टोकरी बास्केट थी, जिसके अंदर बहुत तरह के ब्रेड्स हुआ करते थे। एंड वो एंट्री कैसे मारता था, उसके हाथ में बैम्बू की स्टिक थी, जो कि वो फ्लोर पे मारता था, ग्राउंड पे मारता था, जिससे जैंग जैंग की आवाज़ आती है। इंपॉर्टेंट है, जैंग जैंग, ठीक है। उसके ऊपर पता नहीं क्या ही बना हुआ होगा, लेकिन उसको वो मारता था। एंड जो बास्केट की थी, उसको वो लेता रहता था। एंड कहते हैं कि दिन में कम से कम 2 बार तो उसका आना जाना रहता था उससे मिलने के लिए। एंड वो एक दिन की बात बताता है, जब सुबह के टाइम एक बार तो आ गया, फिर वापस आया, तो उसने ग्रीटिंग की। ग्रीटिंग किससे की? हाउस की लेडी से, लेडी ऑफ द हाउस से गुड मॉर्निंग वगैरह किया। बच्चों ने उसकी आवाज़ सुनते ही सब दौड़ते हुए आए, लेकिन एक माइल्ड एक्सप्रेशन था उस हाउस लेडी की तरफ से। अब तुम समझ सकते, मे बी उसकी गार्जियन होगी या फिर मदर होगी या फिर वो कुछ भी, ठीक है। इसके बारे में बताया नहीं, बस यही बोला है हाउस की लेडी थी। अब माइल्ड एक्सप्रेशन मतलब कि काइंड ऑफ डिसअप्रूवल, या फिर उनको थोड़ी बहुत डांट वगैरह पड़ती होगी, क्या उठते ही तुम लोग आ गए, इस तरीके से। अब तुम सोचोगे कि इतना प्यार क्या था इस बेकर की तरफ। इसके लिए तुम्हें जानना होगा इस ब्रेड की टाइप्स के बारे में। एक होती है लोव्स, जो कि एल्डर्स को पसंद होते हैं, एंड एक होते हैं बैंगल्स, जो कि बच्चों को पसंद होते हैं। अब लोव्स की बात करें तो फिर जो ना उनके सर्वेंट्स थे, मेड्स थे ना, वो लोग तो बना दिया करते लोव्स को, जो कि कभी कभार बहुत ही मीठा हो जाया करता था। बच्चों को पसंद थे बैंगल्स, इसीलिए शायद वो बेकर से मिलने आया करते थे। तो बच्चों को तो साइड में करके रख दिया, लेकिन बच्चे कहाँ रहने वाले थे ना, वो बेंचेस पे चढ़ के एंड कुछ भी करके वहाँ तक पहुँच गए। एंड वो जो ऑथर है ना, वो कहता है मुझे अभी भी उन लोव्स की फ्रेग्रेंस की याद मुझे आती, यानी कि उस खुशबू से अभी भी याद है। एंड एक और ब्रेड, ठीक है। जब भी किसी की शादी होती है ना, गिफ्ट तुम भले ही कुछ भी दे दो, लेकिन अगर तुमने ना बोल, BOL, एक काइंड ऑफ ब्रेड है, अगर वो तुमने नहीं दिया तो फिर तुम्हारे सारे गिफ्ट्स मीनिंगलेस होंगे। ये बोल एक स्वीट ब्रेड होता है, ठीक है। 3 टाइप मैं तुम्हें बता चुका हूँ। मे बी उस लैंड हाउस लेडी, ठीक है, हाउस लेडी की बेटी की इंगेजमेंट होने वाली, तो फिर वो कहता है कि जब भी इंगेजमेंट होगी ना, तो फिर सैंडविच बनाना बहुत ही ज़रूरी होगा। और जब केक और बॉलिन हास होते हैं ना, वो क्रिसमस के टाइम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो ओवरऑल इस बेकर के होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बहुत तरह के ब्रेड्स के नाम तो मैं बता चुका हूँ, एंड किस ओकेजन पे इनका यूज़ होता है वो भी तुम जान लेना। इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। अब ये जो हाउस लेडी है ना, इसके बोलने में मुझे बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, इसलिए मैं इसको बोलूँगा बुजुर्ग महिला, ठीक है। अब जो बच्चे थे ना, उन लोगों ने ब्रश करने की भी हिम्मत नहीं जुटाई। क्यों? क्योंकि उनको चढ़ना पड़ता था एंड आम के पेड़ से पत्ती तोड़ के ब्रश करना पड़ता था, इसलिए इन्होंने ज़्यादा मेहनत करना नहीं सोचा एंड एक एक्सक्यूज़ दे दिया कि शेर भी कहाँ ब्रश करते हैं ना अपने शिकार करते वक्त। तो उन्होंने कहा कि हम गरम गरम चाय पी लेंगे, उससे हमारा मुंह साफ़ हो जाएगा प्रॉपरली। अब जरा उस बेकर के बारे में बात कर लेते हैं। जो बेकर होता है ना, वहाँ पर ट्रेडिशनल भाषा में उसको बोलते हैं पैडर, PADER। इंपॉर्टेंट तुम्हें बता चुका हूँ, वो तुम याद रख लेना, ठीक है। एंड इसकी जो ड्रेस थी ना, पोर्टुगीज ज़माने की बताता हूँ मैं तुम्हें। 1 पीस ऑफ क्लोथ था, जो कि नी से थोड़ा सा नीचे रहा करता था, ठीक है। बट जो चाइल्डहुड था ना ऑथर का, उस टाइम में वो ट्राउजर्स पहनने शुरू करते, बट वो ट्राउज़र भी ज़्यादा लंबे नहीं थे, वो भी नी से थोड़े से ही नीचे हुआ करते थे, और साथ में शर्ट पहन लिया करते थे। ये दोनों डिफरेंसेस तुम याद रख लेना, शायद पूछ लेंगे कि भाई पोर्टुगीज ज़माने में कैसे कपड़े पहनते थे एंड ऑथर के चाइल्डहुड में कैसे कपड़े पहनते थे। और जो इनकी पेक्यूलर ड्रेस है ना, इसको बोलते हैं कबाई।
अब जो ये बेकर है ना, जहाँ कहीं भी ब्रेड देने जाता या फिर खुद के यहाँ पर बनाता था, उसकी बिल उसको महीने के आखिरी दिन में मिला करती थी। एंड जो भी पेमेंट्स होते थे ना, वो अपनी दीवार पे पेंसिल की मदद से लिख दिया करता था। तुम्हें याद नहीं है, पर तुम्हें बता देता हूँ, हमारे ज़माने में क्या यार, 2 साल पहले जब हमारे 10th का एग्ज़ाम था ना, वैसे प्री बोर्ड हुआ था, उसमें ना पिक्चर टाइप थी एंड उसमें एमसीक्यू टाइप था कि भाई ये अपने बिल को कैसे रखता था। तो वहाँ पर लिटरली पिक्चर बना दी थी कि वो अपनी दीवार पे पेंसिल से अपने बिल्स लिख रहा है एंड उसको टिक किया था हम लोगों ने। चलो उसकी पेमेंट की तो बात कर ली, लेकिन उनके हिसाब से जो बेकिंग का जो प्रोफेशन है वो बहुत ही सिक्योर है, क्योंकि अगर वहाँ पर जहाँ पर कभी भी ना कोई अकाल पड़ जाता है, अकाल यानी कि ड्रॉट, ठीक है, तो उस टाइम खाने की कमी होती है। लेकिन इन लोगों को कभी भी कमी नहीं होती, क्योंकि ये खुद ही अपना खाना वगैरह बना के पहले से ही रख लेते, सो ये कभी भूखे नहीं मरते। इसलिए ये एक बहुत ही अच्छा प्रोफेशन माना जाता है वहाँ पर। और कहते हैं कि जो बेकर है ना, ये खुद, इसके परिवार वाले एंड इसके नौकर, भाई इसके नौकर, वो भी बहुत ही अमीर है, प्रॉस्पेरस यानी कि बहुत प्रसिद्धि हासिल कर रखी इन लोगों ने एंड अच्छी ज़िंदगी जीते हैं। एंड इनका जो पेट है ना, वो भी थोड़ा सा निकला हुआ है, जिसके लिए बोलते हैं जैक फ्रूट टाइप अपीयरेंस है इन लोगों की, जिसे देखकर सब लोग कहते हैं कि हाँ भाई अच्छे कैरेक्टर इन लोगों के एंड क्वालिटी भी अच्छी है, मतलब कि अमीराई दिखती है इनकी इस पेट के जैसे। ये कहता है कि आज की डेट में अगर किसी के जैक फ्रूट टाइप अपीयरेंस हो एंड किसके ट्राउजर्स नीचे से थोड़े से नीचे हो ना, तो फिर लोग कहेंगे ये बेकर हो सकता है। चैप्टर ओवर होता है, ये कुछ वर्ड मीनिंग्स देख लो। अब थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं जल्दी से। पहला ही क्वेश्चन जो कि मैंने बताया था कि ब्रेड के डिफरेंट नाम है एंड कौन से ओकेजन पे किसकी ज़रूरत होती है, वो तुम याद रख लेना। सबसे पहले मैरिज के लिए, तो फिर उसके लिए क्या हो चाहिए, बोल। किसी पार्टी या फिर फीस्ट में ज़रूरत होती है ब्रेड की। क्रिसमस के टाइम की ज़रूरत होती है केक्स की। एंड अगर किसी बेटी की इंगेजमेंट हो तो फिर ज़रूरत होती है स्वीट ब्रेड की। सॉरी, इंगेजमेंट के टाइम ज़रूरत होती है सैंडविचेस की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, मैंने तुम्हें कहा था ना कि ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई जो बेकर थे वो कैसी ड्रेस पहना करते थे अपने पोर्टुगीज़ के ज़माने में और चाइल्डहुड में, किसके, ऑथर के चाइल्डहुड में। तो तुम लिख दोगे ना कि पोर्टुगीज़ ज़माने में तो वन पीस क्लोथ पहनते थे एंड ऑथर के चाइल्डहुड में ट्राउजर्स पहनते, जो कि नी से थोड़े से नीचे हुआ करते थे। एक चीज़ शायद मैं बताना भूल गया हूँ, तो फिर जो बेकर था ना, उसको ट्रेडिशनल भाषा में वो लोग कहते थे पैडर, PADER। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन भी आ गया। ये कहते हैं कि किसने ये कमेंट दिया था कि ही इज़ लाइक पैडर। तो फिर ये कमेंट है ना, या तो ऑथर है या फिर कोई भी आम आदमी मार सकता है। एंड किस लिए, अगर उस इंसान ने ऐसी ड्रेस पहन रखी जैसे कि ट्राउजर्स एंड शर्ट एंड ट्राउज़र जो कि नीचे से थोड़े से भी नीचे हो, तो फिर उसे हम एक पैडर की तरह कर सकते हैं कंपेयर। चौथा क्वेश्चन, बेकर की मंथली अकाउंट्स कहाँ पर नोट किए जाते थे, तो तुम लिख सकते हो कि भाई वो अपने वॉल पे लिखता था पेंसिल की मदद से। फाइनल क्वेश्चन, जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस का मतलब क्या है। जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस मतलब कि फैट बॉडी, मोटापा। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो फिर कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 का नाम है कुर्ग। कुर्ग एक है ना कॉफ़ी फार्मलैंड समझ सकते हैं, जहाँ पर बहुत कॉफ़ी उगाई जाती है। ये कहाँ पर है, मैसूर और मैंगलुरु के बीच में है, ये मौजूद होती है। अब कोई कंट्रोवर्सी ना हो जाए इसलिए मैं बता देता हूँ, कुछ लोग मैसूर बोलते हैं एंड कुछ लोग बोलते हैं मैसूरू एंड कुछ लोग बोलते हैं मैंगलोर एंड कुछ लोग बोलते हैं मैंगलुरु, दोनों बोल दिए। ठीक है, तो फिर ये उन दोनों के बीच में ये जगह है जिसको हम बोलते हैं कुर्ग। यहाँ पर बहुत सारे ना होते हैं कॉफ़ी के फार्मलैंड्स एंड इस जगह को लोग कहते हैं कि ये स्वर्ग से आ गई है। ये जगह कहते हैं कि ये भगवान के स्वर्ग या कि उनके राजमहल से ये ज़मीन टूट के आई है नीचे एंड ये रोलिंग हिल्स पे बनी हुई है। एंड यहाँ पर एक रेस यानी कि एक काइंड ऑफ प्रजाति के लोग रहते हैं जिन्हें बोलते हैं मार्शल पीपल, जो कि वॉर एंड फाइट के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, मार्शल मैन, ब्यूटीफुल वुमेन एंड वाइल्ड क्रिएचर्स। अब जो कुर्ग है ना, इसको लोग दूसरी भाषा में बोलते हैं या फिर इसका दूसरा नाम है कोडागु। ये कर्नाटका का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है, कर्नाटका या फिर कर्नाटक। अब अगर पूछ ले कि भाई यहाँ पर जो ना फॉरेस्ट है ना, उसकी टाइप कौन से, तो फिर ये है एवरग्रीन फॉरेस्ट, वो कि 30% यहाँ पर कवर करती है। यहाँ पर अच्छी खासी रेन होती रहती है, जिस वजह से विजिटर्स यहाँ पर आना थोड़ा सा कम पसंद करते हैं। एंड अगर एक अच्छे टाइम पीरियड की बताएं जब वो यहाँ पर आना चाहिए, तो फिर वो होगा सितंबर से मार्च के बीच का पीरियड, जो कि खुशी का प्रतीक है, सीजन ऑफ जॉय। ओवरऑल वहाँ का जो वेदर होगा ना वो परफेक्ट होगा, अच्छी खासी बारिश भी आएगी, आपको हवा भी मस्त मिलेगी एंड वहाँ की हवाओं में तुम्हें कॉफ़ी की फ्रेगरेंस देखने को, सूंघने को मिलेगी। एंड उस जगह के सबसे जो कॉर्नर पॉइंट्स है जहाँ पर कैनोपी ट्री है, वहाँ पर तुम्हें कॉलोनियल बंगलोस देखने को मिलेंगे। अब कुर्ग के लोगों के बारे में अगर बात करें तो फिर दो राय हैं। कुछ लोग कहते हैं ये तो ना या तो अरेबिक लोग हैं या फिर ये लोग ग्रीक लोग हैं। बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारे लोग हैं, उनमें से 2 कहानियाँ कुछ प्रसिद्ध है, जो कि ग्रीक के बारे में ये लोग बताते हैं कि जो अलेक्जेंडर की आर्मी थी ना, वो थोड़े बहुत तो रह गए थे, महाराज पोरस के हाथों हार गए थे एंड थोड़े बहुत जो रह गए थे ना, वो यहाँ पर आके बस गए थे। वापस जाना मुश्किल था या फिर इसीलिए वो लोग यहाँ पर बस चुके थे।
यहाँ के लोकल लोगों से शादी कर ली एंड उनकी आबादी यहाँ पर बस गई। और साथ ही उन लोगों ने धीरे धीरे हिंदुइज्म को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। हिंदुइज्म मतलब सनातन। ये तो इनकी ग्रीक वाली स्टोरी हो। अब तुम्हें अगर अरब वाली स्टोरी सुननी है तो फिर सुन लो। उनकी जो ड्रेस है ना, लॉन्ग कोट ब्लैक कलर का, वो कि अरब के लोगों से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। एंड जो उनका कोट है ना, वहाँ पर वो एक बेल्ट पहनते हैं जो कि उनकी वेस्ट यानी कि कमर के ऊपर होती है। ठीक है, ये लोग इस ड्रेस के बेसिस पे कहते हैं कि ये लोग अरेबिक डेसेंट के हैं। एंड ये कौन पहनते हैं? कोडावूस लोग। एंड इस ड्रेस को बोलते हैं कूफिया। एंड मे बी इसको अरेबिक में कूफिया भी बोलते हैं। दोनों वर्ड्स थोड़े सिमिलर है, इसलिए लोग कहते हैं कि ये अरेबिक डेसेंट के हो सकते हैं। कूफिया कौन पहनते हैं? ये कोडावूस। एंड अरब में कूफिया कौन पहनते हैं? कुर्ड्स। काइंड ऑफ कंफ्यूजिंग राइट? इसलिए तुम इसे एक बार लिख लेना। अगर तुम कभी कुर्ग जाओ ना तो फिर तुम्हें देखने को मिलेगा वहाँ पे लोग हैं ना, वो बहुत ही अच्छे मेहमान नवाजी बहुत अच्छी तरह से करते हैं। एंड अगर तुम कहोगे या फिर नहीं कहोगे तो भी वो अपनी बहादुरी के किस्से तुम्हें सुनाएंगे, जो कि उन्होंने उनके बाप दादाओं ने जो बहादुरी के काम किए थे। मोस्टली जो बैटल्स हुई थी उनमें जो जीत किए थे ना, उसके हिसाब से अपनी कहानियाँ सुनाते हैं। अगर तुम दी इंडियन आर्मी के बारे में थोड़ा भी जानते हो तो फिर पर बहुत सारे रेजिमेंट्स होती है, जैसे कि गुरखा रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट। वैसे एक रेजिमेंट है कुर्क रेजिमेंट। वो बहुत ही डेकोरेटिव, बहुत पावरफुल रेजिमेंट मानी जाती है। तभी तो आज़ाद इंडिया के जो पहले चीफ थे वो एक कुर्गी ही थे, जिनका नाम था जनरल करियप्पा। इसीलिए आज के डेट में भी अगर कोई कहे ना तो फिर किसके पास हथियार है तो फिर वो होंगे कुर्ग के लोग। सिर्फ और सिर्फ ये कोडावूस लोग हैं ना, इन्हीं के पास बिना परमिशन के हथियार रखने की इनको छूट दी गई है। कावेरी नदी की बात करें तो फिर कुर्ग के हील्स से उनको पानी मिलता है। महासिज नाम की एक लार्ज फिश है जो कि यहाँ के पानी में मौजूद होती है। जो किंग फिशर्स होते हैं वो भी अपने शिकार करने के लिए यहाँ पर आते हैं। किंग फिशर वो वाला किंग फिशर नहीं, ठीक है, पंछी। स्क्विरल्स एंड लंगूर्स होते हैं ना, वो मज़े के लिए अपने फ्रूट को नीचे पानी में गिरा देते हैं मज़े के लिए, जिससे वो छपाक से पानी आता है ना, उससे उनको बहुत खुशी महसूस होती है। और जो हाथी होते हैं ना, वो यहाँ पर आते हैं नहाने के लिए एंड अपने थोड़े बहुत मसाज टाइप कर लेते हैं, स्क्रब कर लेते हैं अपने मेहॉट्स की मदद से। अब हम लोगों की बात करें तो फिर एडवेंचर के लिए यहाँ पर आपको बहुत सारे चॉइसेस, बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, जैसे कि रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग, बाइकिंग, माउंटेन बाइकिंग एंड बहुत सारे ट्रैकिंग करने का अगर आपको शौक है तो फिर यहाँ पर बहुत सारे माउंटेन्स, वहाँ पर तुम ट्रैकिंग कर सकते हो। सो ओवरऑल बहुत एडवेंचरस जगह भी है, साथ में नेचुरल ब्यूटी भी है। नेचुरल ब्यूटी, एडवेंचरस, अच्छी कहानियाँ, ट्रेडिशन, सब कुछ यहाँ पर भरा हुआ है। अब नेचुरल कैसे? यहाँ पर तुम्हें बीस, बटरफ्लाइज, बर्ड्स, लंगूर्स एंड बहुत सारे जानवर तुम्हें यहाँ पर मिलेंगे कंपनी देने के लिए। ऑथर को सारे जानवर तो पसंद है, लेकिन जो एलिफेंट आता है ना, तो वो थोड़ा सा डर के थोड़ा सा साइड में हो जाता है, उसको जाने देता है। जैसे मैंने कहा था ट्रैकिंग के बारे में, अगर तुम ब्रह्मगिरी हिल्स को क्लाइंब करोगे ना तो फिर तुम्हें पैनोरामिक यानी कि दूर का व्यू दिखेगा, जहाँ पे बहुत सारी मिस्ट होगी एंड एक बहुत ही अच्छा लैंडस्केप तुम्हें देखने को मिलेगा। चलो ब्रह्मगिरी तुम पहुँच गए, उसके बाद में अगर 64 एकर्स की अगर तुम्हें यात्रा करनी तो फिर एक ब्रिज है जो कि ना स्टिक्स का बना, जैसे तुमने मूवीज़ में देखा होगा ना, उस टाइप का ब्रिज। वहाँ पर चलो तो फिर तुम्हें ग्रुप ऑफ आइलैंड्स देखने को मिलेगा। उसका नाम है निसार्ग धाम। सही बोल रहा हूँ ना? देख लेना प्रोनाउंसिएशन गलत हो तो। और अगर तुम थोड़ा सा और आगे जाओगे ना तो फिर तिब्बत से आए हुए कुछ बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं जो कि यहाँ पर रहते हैं, जो कि लार्जेस्ट सेटलमेंट है उनका। वो कहाँ पर है? बाइला कूपे नाम की एक जगह पर, वहाँ पर वो मिलते हैं, जो कि तुम्हारे लिए काइंड ऑफ बोनस ही होगा। तुम वहाँ पर एक्सपेक्ट थोड़ी ना करोगे कि बुद्धिस्ट लोग यहाँ पर होंगे। और बुद्धिस्ट लोगों को तुम देखोगे तो फिर उनकी ड्रेस काइंड ऑफ रेड, येलो, ऐसे काइंड ऑफ रॉब से बनी हुई उनकी ड्रेस है। एंड फाइनल, कुर्ग को लोग कहते हैं ये इंडिया का हार्ट एंड सोल माना जाता है। वेल, ये भी कंप्लीट हो गई ये कहानी भी। कुछ भी डाउट हो तो पूछ लेना। ये रहे वर्ड मीनिंग्स। अब हम स्टार्ट करते हैं इसके भी क्वेश्चन आंसर्स। उससे पहले अगर तुम लोगों को भी इस कहानी से बहुत इंस्पायर हो गए, अगर तुम्हें कुर्ग जाने का मन है ना, तो फिर तुम ये पढ़ लेना कैसे तुम्हें जाना वहाँ पर, ठीक है। पहला क्वेश्चन, कुर्ग कहाँ पर है? तो फिर तुम लिख देना कि ये मैसूर और मैंगलोर के बीच में सिचुएटेड है। सेकंड क्वेश्चन, कुर्ग के लोग यानी कि कोडावू, उनके डिसेंट के बारे में कौन सी कहानियाँ हैं? इसमें तुम लिख देना वो अलेक्जेंडर की आर्मी यानी कि ग्रीक वाला, और अरेबिक यानी कि वो ड्रेस वाले के बारे में, ठीक है। ये कहानियाँ आई गेस तुम्हें याद हो गई होगी कहानियाँ, वो तुम लिख देना इंग्लिश में अच्छी खासी वे में, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछे, बहुत सारे क्वेश्चन है, यानी कि काइंड ऑफ वन वर्ड में 5 नंबर के क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं कि 5 सब पार्ट्स हैं एंड उनका हर एक पार्ट का 1 नंबर आपको मिलेगा। पूछ रहा है कि तुम कुर्ग के लोगों के बारे में क्या कह सकते हो। तो हम क्या कहते हैं कि भाई कुर्ग में मार्शल रेस के लोग रहते हैं, ब्यूटीफुल वुमेन हैं एंड बहुत सारे अच्छे क्रिएचर्स एंड वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ही हॉस्टाइल है एंड साथ ही वो अपनी टेल ऑफ वेलर यानी कि किस्से कहानियाँ सुनाने के लिए मशहूर है। ओवरऑल वो बहुत ही ब्रेव लोग होते हैं। मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग
क्रॉप तो नहीं, उसे बेवरेज बोलेंगे तो सही रहेगा। तो फिर वहाँ पर कॉफ़ी बहुत ही उगती है। और स्पोर्ट्स की बात करें तो फिर रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेन ट्रैकिंग एंड बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि राफ्टिंग, ये सब तुम लिख देना, ठीक है। और जानवरों के बारे में तो भाई पूछे मत, तुम क्या कुछ नहीं लिख सकते। स्क्विरल्स लिख सकते हो, लंगूर लिख सकते हो, एलिफेंट लिख सकते हो, बहुत सारे जानवर है ना, किस किस के बारे में लिखोगे। अब ये कह रहे हैं कि भाई इनको बेंगलोर जाना है, तो फिर मैंने तुम्हें दिखाया था ना कि कैसे तुम जा सकते हो, उसके बारे में पढ़ लेना एंड लिख देना। अब ये फोर्थ जो क्वेश्चन है ना, मेरे को बिल्कुल भी मस्त नहीं लगा। फिर भी तुम्हें डाउट हो तो फिर तुम पूछ लेना। अब हम पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं, बहुत टाइम हो चुका ऑलरेडी, स्टार्ट करते चलो। फाइनल, इसका नाम है टी फ्रॉम असम। चलो भाई, सबसे पहले लोगों ने तुम्हें ब्रेड खिला दिया, फिर कॉफ़ी भी ऑफ़र कर दी। अब जो कॉफ़ी नहीं पीते उन लोगों के लिए चाय भी आ गई है। ये काइंड ऑफ दो दोस्त हैं, उनका नाम है प्रांजल एंड राजवीर। ये दोनों दिल्ली के एक स्कूल में पढ़ते हैं। जो प्रांजल है वो बेसिकली असम का एक बंदा है, जो कि अपनी छुट्टियों के टाइम अपने दोस्त को अपने साथ लेके आए। उसके जो पापा है ना, वो एक असम के एक छोटे से टी गार्डन के मैनेजर हैं। सो उसको घुमाने के लिए वहाँ पर लेके आए। मे भी राजवीर को टी गार्डन्स में बहुत इंटरेस्ट होगा। ये चलो जानने के लिए कहानी शुरू कर देते हैं। दोनों मित्र अपनी ट्रेन में जाते हैं एंड रास्ते में एक चाय वाला आता है। ठीक है, वो चाय वाला आता है, विंडो के सामने कहता है चाय ले लो साहब, चाय ले लो, गर्म चाय, गर्मा गर्म चाय। तो फिर उसका मित्र कहता है चलो भाई चाय पी लेते हैं। अब भला पूरे ट्रेन के कंपार्टमेंट में सब लोग चाय पी रहे, तो फिर वो दोनों क्यों रहेंगे। दोनों ने 2 कप टी ऑर्डर कर दी एंड कहा एक फैक्ट भी तुम्हें बता दिया, तुम्हें और मुझे। उसका दोस्त राजवीर कहता है कि पूरी दुनिया में लगभग 80 करोड़ लोग चाय पीते हैं, एक दिन की बात है। वो दोनों के दोनों डिटेक्टिव स्टोरीज के बहुत ही बड़े फ़ैन थे। तो राजवीर तो बहुत सारे किस्से कहानियाँ पढ़ता रहता था और वो अभी फ़िलहाल चाय के बारे में पढ़ रहा था। एंड साथ ही उसको सीनरी देखने का भी बहुत शौक था। वो बाहर देख रहा था, हर जगह पर हरियाली ही हरियाली थी। थोड़ी ही देर में सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स टी बसेस में चेंज हो गए, यानी कि ट्रांजिशन हो गया। दैट मीन्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आने का ट्रांजिशन तुम कह सकते हो। अब जहाँ भी उसकी आंखें जा रही थी ना, उसे हर जगह पर टी गार्डन्स देखने को मिल रहे थे। वुडन हिल्स थी, टी बुसेस थी, जो कि वाकई काइंड ऑफ सागर टाइप था, सी ऑफ टी बुसेस थी। वहाँ पर उसे बीच में एक बहुत ही गंदा अगली सा है ना चिमनी देखने को मिली, जो कि छोटे से घर थी। एंड वहाँ से वो चिमनी से बहुत सारा धुआं निकल रहा था। बाय द वे वो घर नहीं था, वो एक बिल्डिंग थी। ठीक है, उस बिल्डिंग से बहुत सारा धुआं निकल रहा था। इस बात को चेंज करने के लिए वो एक फैक्ट बताता है। बाय द वे राजवीर बहुत खुश था आसाम की वैलीज़ को देखते हुए, उसके टी गार्डन्स को देखते हुए। तो फिर प्रांजल उसके एक्साइटमेंट पे कहता है कि तुम्हें अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि पूरी दुनिया में जितना भी टी का कॉन्सेंट्रेशन है ना, वो मोस्ट लार्जेस्ट पार्ट में तुम कहो ना, तो फिर वो असम के अंदर ही मौजूद है। मतलब कि लार्ज पार्ट ऑफ टी असम प्रोड्यूस करता है। जो राजवीर था ना, उसने बहुत सारे नॉवेल्स पढ़े, बहुत सारी किस्से कहानियाँ सुनी, लेकिन उसे पता नहीं किस महान शख्सियत ने इस चाय की खोज की थी। तो कुछ कहानियाँ सामने निकल के आती है। तो वो कहता है कि एक चाइना का एक राजा था, जो कि हर रोज़ पानी को बॉईल करके पिया करता था। एक दिन की बात है, उसका पानी गर्म हो रहा था, लेकिन जो नीचे लकड़ियाँ थी ना, उनमें एक पत्ती थी। वो पत्ती उस पानी के अंदर चली गई एंड जब उसने पिया ना, तो उसको थोड़ा बहुत चेंज मिलने के टेस्ट में दिखा। तो वो पीकर वो बहुत खुश हुआ, उसे वो टेस्ट अच्छा लगा। एंड जो पत्तियाँ थी ना, वो ही टी लीव्स थी। इसी टाइम में टी लीव्स का यूज़ स्टार्ट हो गया था। ये तो चाइना की कहानी थी। दूसरी थी इंडिया की। बोधि धर्मन के बारे में तुम जानते हो ना, वो एक बुद्धिस्ट मॉन्क था, जो कि चाइना में गया एंड बुद्ध धर्म को बहुत फैला दिया था। तो उसके बारे में कहते हैं कि वो मेडिटेशन करने की बहुत कोशिश करता, लेकिन उस बेचारे को बहुत बार बार नींद आ रही थी। तो जनाब ने एक आइडिया निकाला, जो आंखों की पलकें होती है ना, आईलिड्स, उनको उसने काट दिया ताकि उसको नींद नहीं आए। पता नहीं ये कौन सा आइडिया होता है। तो उसने वो पलकें काटी एंड वो उसके पानी के अंदर गिर गई। एंड जो पलकें थी ना, वो टी लीव्स के अंदर चेंज हो गई। एंड लोग कहते हैं कि तभी टी लीव्स का डिस्कवरी हुई थी। ठीक है भाई, उसने वो पानी पिया टी लीव्स के साथ में एंड उसकी नींद उड़ गई। जनाब मेडिटेशन करने के लिए लग गए। फिर राजवीर साहब अपने किस्से कहानियों को छोड़ के फैक्ट्स की बात करते हैं एंड कहते हैं कि चाय पहली बार 2700 BC में पी गई थी चाइना के अंदर। ये सब थे लेजेंड्स, अपने वाले लेजेंड नहीं यार। लेजेंड मतलब कि किस्से कहानियाँ। ठीक है, चाय 2700 BC में पी गई थी। और कहता है कि जो टी, चाय, चीनी, ये जो वर्ड्स है ना, ये सब चाइना से आए हुए हैं। एंड जब यूरोप में 16th सेंचुरी में टी पहुंची थी ना, तो वो काइंड ऑफ मेडिसिन के लिए यूज़ की जाती है, ना कि एक बेवरेज की तरह। और मेरी मम्मी भी कहती है मैं चाय नहीं पीता ना, तो वो कहती है अगर तू जो चाय नहीं पीते ना, वो भी अगर एक बार पी लेना, तो फिर कोई बीमारी हो ना, तो वो अपने आप ठीक हो जाती है। बट देन ऑल्सो आई स्टिल डोंट ड्रिंक टी, कॉफ़ी और एनीथिंग, आई जस्ट ड्रिंक वाटर। ठीक है, प्रांजल एंड राजवीर की बातें चलती गई एंड वो पहुंच गए मरियानी जंक्शन पे, जहाँ पर प्रांजल के पेरेंट्स उसका वेट कर रहे थे अपनी कार में। दोनों को बैठाए एंड वहाँ पर लेके गए उनके घर पे। उनका जो टी गार्डन था ना, वो था
धेकिया बारी नाम की जगह के पास में। शायद सही नहीं बोल रहा हूँ तो फिर तुम समझ लेना, स्पेलिंग देख लेना। लगभग 1 घंटे तक सफ़र करने के बाद में वो एक ब्रिज के पास पहुँचे जहाँ पर बहुत सारे कैटल्स यानी कि जानवर थे, बैल वगैरह। ठीक है, कैटल्स को रास्ता देने के बाद में वो थोड़ा और आगे गए तो उन्होंने देखा कि जो ग्रेवल की रोड थी ना, ग्रेवल की रोड, तो दोनों साइडेड में टी बुसेस लगे होते हैं। हर एक जगह पर जहाँ तक आप देख सकते हो वहाँ पर टी बुसेस यानी कि टी गार्डन स्टार्ट हो चुका था। अब जो चाय पत्ती को तोड़ने वाले थे ना, टी प्लकर्स, वो लोग तो ना अपने पीछे लगाए हुए थे। वो बैम्बू की बास्केट्स पहनते थे, ठीक है, एंड उनके ऊपर एक प्लास्टिक का एप्रन पहन के रखते थे एंड न्यूली स्प्राउटेड टी लीव्स को तोड़ के अपनी बास्केट में डाल दिया करते थे। फिर प्रांजल के पापा ने थोड़ी सी जगह दी क्योंकि एक ट्रैक्टर आता जिसके अंदर बहुत सारी टी लीव्स भरी हुई थी। फिर राजवीर पूछता है कि क्या ये सेकंड पीरियड चल रहा है स्प्राउटिंग का, तो फिर इसके पापा ने कहा कि अरे वाह, लगता है तुम्हें बहुत कुछ पता, तुम अपना होमवर्क करके आए हो। वो कहते हैं कि हाँ, ये बेस्ट पीरियड यानी कि यहाँ पर बहुत सारी टी यहाँ पर ग्रो होती है इस पीरियड में, जो कि है मई टू जुलाई। फाइनल पॉइंट, उसके प्रांजल के पापा का नाम है मिस्टर बरुआ। ठीक है भाई, तीनों पार्ट्स, तीनों कहानी अच्छी एक तरह से कंप्लीट हो गई। आई गेस तुम्हें जो पार्ट्स हैं ना, वो कहानी की तरह तुमने इन्हें सुने होंगे एंड तुम्हें अच्छी तरह से याद हो गए होंगे। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए ना तो इसका तुम डट के स्वागत कर लेना, ठीक है, स्वैग से करना स्वागत इसका। ये रहे इसके कुछ वर्ड मीनिंग्स। क्वेश्चन आंसर्स थे नहीं, तो भी अगर तुम्हें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो किसी भी पार्ट में, तो प्लीज़ पूछ लेना। सो गुड बाय, बहुत बड़ा वीडियो बन चुका है। गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।